सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट टर्म समाप्त हो चुका है और आज से हम सेकंड टर्म की शुरुआत कर रहे हैं। और सेकंड टर्म की शुरुआत में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पाठ 8 और जिसका शीर्षक है लता से साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू। तो ये लता जी जब 80 साल की हुई उस दिन उनका जन्मदिन था और यह जो इंटरव्यू लिया गया था उसी दिन लिया गया था। कहा जाता कि 70 वर्षों से वो सेवा कर रही हैं हमारे संगीत में। हम उनके गाने 70 वर्षों से सुनते आ रहे हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था 13 या 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया था और वो 4-5 साल की थी तब से ही अपने घर में जैसे छोटा बच्चा भागते हुए खेलते हुए गाता तो वैसे ही उनको शौक था, वो गाती रहती थी। तो लता जी बताती हैं कि जब उनकी माँ किचन में खाना बनाती थी और उनके किचन में एक बहुत बड़ा स्टैंड होता था, उस पर बैठकर वो गाना गाती थी। और लता जी के पिताजी एक गायक थे और संगीत की शिक्षा और गायन की शिक्षा वो बच्चों को देते थे। उनके घर में काफ़ी सारे विद्यार्थी गाना और संगीत की शिक्षा लेने के लिए आते थे। ये लता जी ने अपने बचपन के बारे में बताया। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले लता जी कौन है? लता मंगेशकर उनका पूरा नाम है और वह एक प्रसिद्ध गायिका हैं और हजारों की संख्या में उन्होंने गाने गाए हैं और बहुत सुंदर उनकी आवाज़ है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। और फिल्मों के लिए उन्होंने गाया और उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाया है, सिर्फ हिंदी ही नहीं, उन्होंने मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इस प्रकार से बहुत सारी भाषाओं में लता जी ने अपना गाना गाया है। और आइए जानते हैं पाठ के द्वारा इस इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं प्रश्नकर्ता वो पूछते हैं कि लता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे देश की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की आदरणीय है और सभी लोग आपके गायन को सराहते हैं और प्रेम करते हैं। और लता जी फिर धन्यवाद बोलती हैं। उसके बाद प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि आपको तो बचपन से ही जन्म से ही घुट्टी मिली हुई थी। घुट्टी का अर्थ बेटा ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि इसने घुट्टी पी है, ये तो सारी चीज़ें इसको पहले से ही आ गई है। इसका मतलब है गॉड गिफ्टेड। उनका गला, उनकी आवाज़ एक भगवान का एक आशीर्वाद कह सकते हैं। सबकी इतनी सुंदर आवाज़ नहीं होती है। उनको गाने का शौक भी था, इंटरेस्ट था उसमें गाने में उनका और बहुत सुंदर उनकी आवाज़ थी। 4-5 साल का बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं जानता और लता जी गाने याद कर लेती थी और गाती थी। दूसरे कमरे में उनके पिताजी अपने विद्यार्थियों को गाना सिखाते थे और उनको सुन सुन कर भी वो सीखती थी। एक बार बच्चों क्या होता है, उनके पिताजी अपने विद्यार्थियों को गाना सिखा रहे थे और गाना सिखाते सिखाते वो अपने विद्यार्थियों को कहकर कि आप लोग इसका रियाज करें, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। वो बाहर चले जाते हैं इसी काम से। इसी दौरान जब विद्यार्थी गायन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो छोटी बच्ची भाग कर आती है। 5 साल की थी तब लता जी भाग कर आती है और कहती है नहीं आप लोग गलत गा रहे हैं, हमारे पिताजी आपको ऐसे नहीं सिखाते हैं। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं इतनी छोटी सी बच्ची को पता है। तो कहते हैं ठीक आप बता दीजिए। फिर लता जी उनको गाकर सुनाती है और समझाते कि इस तरीके से गाना है और वो सेम टू सेम उसी प्रकार से था जैसे उनके पिताजी या उन विद्यार्थियों के गुरुजी उनको सिखाते थे। इतनी देर में पिताजी वापस आ जाते। उनको इतना हैरानी होती है कि देखो मेरे घर में ही गायक है और मैं बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ। उस दिन लता के पिताजी को ये समझ आया, ये पता चला कि उनकी बेटी में गायन के कितने सारे गुण मौजूद है। वो बहुत खुश हुए। अगले दिन अगली सुबह से उन्होंने कहा कि लता आओ, आज से आपका गायन की कक्षा शुरू हो जाती है। और अगले दिन से उन्होंने उसे सिखाना शुरू कर दिया। बच्चों जब लता जी 9 साल की थी तब उनके पिताजी प्रोग्राम करते थे, स्टेज शो करते थे। और 9 साल की थे जब पहली बार वो अपने पिताजी के साथ एक स्टेज पर गई हैं और कहती है पिताजी मैं भी आपके साथ प्रोग्राम में हिस्सा लूँगी। जबकि जो उस प्रोग्राम को जो करवा रहे थे उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बच्ची है ये 9 साल की, ये क्या गाएगी, क्या प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। परंतु उनके पिताजी जानते थे, लता जी की प्रतिभा को पहचानते थे और वो सिखा रहे थे उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप चलो मेरे साथ। और जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उनके पिताजी ने कहा कि लता आप शुरुआत करें। उन्होंने शुरुआत करी और वहाँ पर सभी लोगों से बहुत प्यार मिला और सबने कहा कि इस बच्चे के अंदर बहुत प्रतिभा मौजूद है। और इसी प्रकार से लता जी सीखती रही और जब वो 13-14 साल की थी तब उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, गाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में धीरे धीरे करके वो गाने लगे। और उनके पिताजी की कुछ समय के बाद दुर्भाग्यवश उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद
लता जी के जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। बड़े लाड प्यार से उनके माता पिता ने उन्हें पाला था। लता जी सबसे बड़ी थी घर में, उनकी 4 बहनें थी और उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनके घर के पालन पोषण की जिम्मेदारी सारी किस पर आ गई? लता जी पर। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वह कभी अपनी मौसी के साथ जाती थी, कभी अपनी बहन के साथ जाती थी, स्टूडियो के चक्कर लगाना, काम के लिए किसी मूवी में गाना मिल जाए। शुरू का उनका संघर्ष बहुत ही लंबा चला, परंतु धीरे धीरे करके उनको काम मिलना शुरू हो गया और कई तरीके से संगीत से जुड़ी हुई थी लता जी। तो उनके अंदर प्रतिभा थी और दूसरा उनके पिताजी खुद एक गायक थे, उनको परिवेश भी वैसा ही मिला। उनके घर में पूरा समय गाने का माहौल रहता था, संगीत का माहौल रहता था। तो इस प्रकार से इसी माहौल में लता जी बड़ी हुई और एक संघर्षशील महिला या लड़की बनी वो। और फिर उनको पहली फिल्म जब मिली थी, फिल्म में उन्होंने गाने गाए थे और 3 महीने में वो मूवी पूरी हुई थी और उसके उनको 300 रुपये मिले थे। और बच्चों, लता जी के बारे में 2-3 बातें और आई हैं, इस चैप्टर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। ये बहुत ही समझदार लड़की थी। वह 1-2 रुपये बचाने के लिए रेलवे स्टेशन से तांगा नहीं लेती थी अपने स्टूडियो से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। 1 या 2 रुपये लगते थे, परंतु उन पैसों को बचाती थी ताकि उन पैसों से वो रेलवे स्टेशन से सब्जी खरीदे और अपने घर लेकर जा सके, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। और उनके संघर्ष के दिनों में उनके मास्टर जी थे विनायक, उन्होंने उनकी बहुत मदद करी। और उनके पिताजी के दोस्त थे सदाशिव राव नेवड़ेकर, म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके पिताजी के साथ वो काम करते थे। उन्होंने भी पिता की मृत्यु के बाद लता जी की बहुत मदद करी फिल्मों में काम दिलवाने के लिए, गाने दिलवाने के लिए। इस प्रकार से लता जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। आज हम उन्हें कामयाब देखते हैं, परंतु उनका संघर्ष कहीं ना कहीं हम नहीं देख पाते हैं और पुस्तकों के माध्यम से हमें ये चीज़ें जानने को मिल जाती है और हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था उनका 1942 के मार्च में और ये मराठी पिक्चर थी। मराठी पिक्चर के लिए उन्होंने गाया था और इस पिक्चर का नाम था हसाल। और उसके बाद धीरे धीरे करके लता जी को सब जानने लगे, पहचानने लगे और उनकी आवाज़ इतनी मदमस्त थी, जो एक बार उनका गाना सुनता था तो उनका फ़ैन हो जाता था। इसी प्रकार से एक फिल्म में उससे दूसरी फिल्म में इस प्रकार से उनके गाने मिलते गए। और 1947 तक लता जी छोटे मोटे काम भी प्रोडक्शन हाउस में करती थी, जहाँ पिक्चरें बनती थी। जैसे पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, लता जी वहाँ काम करती थी। परंतु 1947 के बाद प्रफुल्ल पिक्चर्स में वो काम करती थी, जॉब करती थी। और उसके बाद जो उनके कैमरा मैन थे उन्होंने भी बड़ी मदद करी थी और एक एक करके बहुत सारी फिल्मों में वो गाने लगी। और उसके बाद जब उनको काम मिलना शुरू हुआ तो उसके बाद एक से एक बड़ी से बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने गाया। और आज आई थिंक लता जी से ज़्यादा फेमस महिला कोई गायक नहीं है हमारे भारत में, विदेशों में भी। और उनको सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है भारत रत्न भी मिल चुका है और बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है कि हम फिंगर्स पे काउंट कर सकें। तो बहुत सुंदर उन्होंने गाया है और उनका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर रहा है। आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो इसके बारे में आप जानकारी गूगल से भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ इस लता जी के बारे में जानी है। बहुत महान गायिका और स्वभाव से भी वो बहुत अच्छी लेडी रही हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। और संघर्ष से उन्होंने अपने भाई बहनों को पढ़ाया और सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने अच्छे से निभाया। और आज तक लता जी ने कई हज़ार की संख्या में गाने गाए हैं। उनके बराबर, उनके रिकॉर्ड के बराबर अभी तक कोई सिंगर नहीं पहुंची है, कोई महिला सिंगर नहीं पहुंची है। और लता जी को भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्यार मिला है, क्योंकि उनका गायन एक उच्च शैली का है और सब लोग उनको दीदी कहकर भी बुलाते हैं। तो ये हमारा आज का पाठ था और कृपया करके ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे आप 2-3 बार और आई होप आपको समझ आएगा। और लता जी के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी मिली है। और लता जी क्लासिकल सिंगर हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और उन्होंने हर इंडस्ट्री के लिए गाया है, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी, टॉलीवुड और कई इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने, साउथ इंडियन मूवीज़ के लिए भी उन्होंने गाया है। और उनका योगदान ये भारत कभी नहीं भूलेगा। आज की कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।